चलो, कल क्या देखा था हमने? इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट, है ना। आज हम क्या देखेंगे? लूप्स। आज हम देखेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और रिपीटिशन स्टेटमेंट्स। क्या देखने वाले हम? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और रिपीटिशन स्टेटमेंट्स। जब हमें प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता होती है, देन वी यूज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और रिपीटिशन स्टेटमेंट्स। लिखेंगे a block or group of statements executed repeatedly until some condition is satisfied. A block or group of statements executed repeatedly until some condition is satisfied is known as loop. ओके, कोई ब्लॉक या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम में, जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसको हम कहते हैं लूप, है ना। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो स्टेटमेंट्स, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जो ही द मोमेंट द कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। ओके, हमने कल क्या देखा था? इफ एल्स। उसमें भी हम कंडीशन चेक कर रहे थे, इसमें भी हम कंडीशन चेक करें, है ना। ये भी क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना। उसमें क्या, इफ में एक बार हो गया जो हो गया, पर हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन बार बार चेक हो, बार बार चेक हो, और तब तक एग्जीक्यूट होते रहे जब तक कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। ट्रू हो रही है तो एग्जीक्यूट होते रहे, और फॉल्स हो रहे तो वो स्टॉप हो जाए, है ना। ये क्या कहलाते हैं? लूप्स। द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड अ ब्लॉक और द बॉडी, है ना, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको क्या कह लेते हैं हम? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या बॉडी भी कहते हैं हमको, है ना। फॉर लूप के नीचे लिखे हैं तो फॉर की बॉडी, इफ के नीचे कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो हम उसको कहते हैं इफ की बॉडी। वाइल लूप के नीचे हम कुछ कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओपन करके क्लोज की, और बीच में कुछ स्टेटमेंट है तो वो कहलाते हैं वाइल लूप की बॉडी, है ना। इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स। हमारे पास में दो टाइप के लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। दो तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल्ड और एक होता है एग्जिट कंट्रोल। लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स। There are two types of looping structure. The first one is entry controlled and the second one is exit controlled. Entry controlled में क्या होता है कि एंट्री पे ही कंडीशन को चेक किया जाता है ना। वो लूप स्टेटमेंट जिसमें एंट्री पे ही कंडीशन को चेक किया जाता है और कंडीशन ट्रू होने पे ही हम उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स, लूपिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। ठीक है, जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले शुरुआत में ही कंडीशन को चेक कर लिया जाता है, एंट्री पे ही, गेट पे, मैं दरवाजे पे ही चेक कर लूं कि कोई अंदर आ पाएगा, एलिजिबल है या नहीं, इसका मतलब है कि मैंने एंट्री पे कर लिया, है ना। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्ट्रक्चर मतलब एंट्री पे ही लूप के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होने के पहले ही उस कंडीशन को चेक किया जाता है, वो कहलाते हैं एंट्री कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूपिंग स्ट्रक्चर। और एक होता है एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसमें मतलब क्या होता है, आपका जो स्टेटमेंट्स है, जो बॉडी में स्टेटमेंट्स है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करी जाती है। मतलब एक बार आप जरूर अंदर आ गए, उसके बाद मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आप एलिजिबल है क्लास में बैठने के या नहीं। तो ये क्या कहलाता है? एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्ट्रक्चर। एक बार तो एटलीस्ट होगा ही होगा, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड लूपिंग स्ट्रक्चर। वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल्ड लूप, वाइल द डू वाइल, एक डू वाइल है, वाइल का भाई डू वाइल, जो क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्ट्रक्चर, है ना। समझ रहे हैं अपन? लूप्स क्या होते हैं? When a group of statements or a block of statement is executed repeatedly until some condition is satisfied. जब कुछ स्टेटमेंट्स का समूह बार बार एग्जीक्यूट होता है, कब तक? तब तक जब तक कि कोई कंडीशन हमने जो दी है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो ट्रू हो रही है, तब तक वो एग्जीक्यूट होते जाते हैं। इसको कहते हैं लूप, है ना। जो ही कंडीशन फॉल्स होती है
हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है और लूप से हम बाहर चले जाते हैं। लूप दो तरह के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्ट्रक्चर और एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्ट्रक्चर। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले ही कंडीशन चेक करी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप के अंदर जाता है, तभी उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और फिर वो बार बार चेक होती रहती है ना। लूप का मतलब क्या होता है, एक घेरा, एक गोला, है ना, जहां से शुरू किए वापस वहीं आ गए, शुरू किए वापस वहीं आ गए, है ना। सपोज यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन दे दी, ये लूप चल रहा है, फिर कंडीशन चेक करी ट्रू है, ये चल रहा है, फिर कंडीशन चेक करी ट्रू है, ये चल रहा है, और जो ये कंडीशन फॉल्स हुई बाहर निकल गए, है ना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। क्लियर। कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा अनंत काल तक, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती, है ना। सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस, जब हम कंडीशन का जो लूप का लॉजिक लगा रहे हैं तो ऐसा लॉजिक लगाएं कि कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक स्टेज पे जाके वो फॉल्स भी हो, नहीं तो वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, उसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप, है ना, वो भी हम देखेंगे। सो दो टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल, द looping structures, the loop control statements can be divided into three categories. The loop control statements can be divided into three categories. The first one is while loop. First one is while loop. Second one is do while. Third one is for loop. Okay. The loop control statements can be divided into three types. The first one is while loop, the second one is do while, and the third one is for loop. है ना। कैसे लिखते हैं इसको, while is a keyword, है ना, it is a reserved word. एक कंडीशन उसमें पास करेंगे followed by curly brackets, है ना, जो भी स्टेटमेंट्स है ना। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ while loop, है ना। दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप। ये बॉडी ऑफ लूप कब तक एग्जीक्यूट होगी, बॉडी मतलब बॉडी ऑफ लूप या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। इट इज अ ब्लॉक, है ना। मैंने क्या कहा, कल भी आपको बताया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, वो बॉडी, है ना, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ये बॉडी ऑफ लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये कंडीशन जो भी हम यहाँ पास करेंगे वो सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई मतलब जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होते जाएंगे। एक बार एग्जीक्यूट हुए उसके बाद दोबारा चेक होगा। इफ एल्स में क्या होता था, एक बार चेक हुआ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स द अदर फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, बात खत्म। इसमें क्या है, इफ मतलब ये समझ लो, इफ है ना, इफ this condition is true, the following statement is executed, then it is re-evaluated. इसलिए while मतलब वो ये if मतलब चेक कर रहे हैं, but while मतलब तब तक, है ना। क्या बताया था आपने, बताया था वर्ड जबकि, है ना, जबकि, है ना, तब तक, तब कब तक होगा ये, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसे इसमें चेक कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड while है क्योंकि हमको बार बार चेक करना है। इफ में बाइनरी चॉइस थी हमारे पास में, एक कंडीशन ट्रू है तो ये हो, अगर फॉल्स हो तो एल्स में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स, सिंटैक्स लिखेंगे, बता लीजिए, while ब्रैकेट में कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं हमको जो एग्जीक्यूट कराना है वो, एंड देन द कर्ली ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या कहलाता है, बॉडी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n मतलब एक वेरिएबल है ना, n मतलब जो भी यूजर एंटर करेगा, है ना। अब मैथ्स भी आप करते थे, मैथ्स में आपको इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखते थे, है ना, अप टू n, मतलब n कुछ भी हो सकता है। सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। हम चाहते हैं यूजर एक नंबर इनपुट करे, हम यूजर से पूछना चाहेंगे आपको कितने नंबर्स तक का सम कराना है ना। हम उससे एक नंबर लेंगे, उसने डाला 8, तो हमको 1 से लेके 8 तक का सम करके उसको बताना है अपने प्रोग्राम की मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। क्लियर है ना। उसने डाला 15, तो हमको 1 से लेके नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 2 3 4 5 6 अनंत तक, है ना। सो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा हमको उतने नंबर्स का सम करके बताना है। उसने डाला 100, तो हमको 1 से लेके 100 तक का एडिशन करके उसको देना है। सो हमारा प्रॉब्लम क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है।
राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, है ना, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, है ना, उसके बाद हम int मेन, ठीक है, int n इज फॉर नंबर, जो यूजर नंबर इनपुट करेगा, है ना, उसको हम एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे। उसके लिए int सम, हमको सम निकालना है नंबर्स का, उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, और एक हमको यूज करना पड़ता है काउंटर वेरिएबल, है ना, जिसकी मदद से हम कंडीशंस को चेक करते हैं। तो हमने लिखा int i इक्वल्स टू 1, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से। अभी इनिशियल वैल्यू उसकी हमने दे दी 1। 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। क्लियर है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्लियर है? किस किस पर्पज से हमने लिए? एक n वेरिएबल लिया हमने किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। एक सम वेरिएबल लिया हमने किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, है ना। इंटीजर मतलब 1 2 3 4, है ना, जो होल में है ना, डेसिमल में नहीं। डेसिमल वाले हो जाते हैं फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं, वो फ्लोट में हो जाते हैं, है ना। सो इंटीजर, सो 1 से लेके सपोज 15 तक को मेरे को जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 5 जैसे 15 तक, तो वो भी इंटीजर में ही आएगा, फ्लोट में तो नहीं आएगा। सो हमने ये लिया इंटीजर, है ना। एक हमने काउंटर वेरिएबल लिया आई नाम का, जो हमारे लूप को बढ़ाता जाएगा और चेक करता जाएगा। उसको इनिशियलाइज किया हमने 1 से, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं int n सम और i इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। इसमें किसी को एतराज है ना, क्योंकि वो नीचे प्रोग्राम फिर अपना एक उसमें नहीं आएगा। क्लियर है? अब हम क्या चाहते हैं, एक यूजर को एक मैसेज पास करना चाहते हैं कि भाई एक नंबर आप अपनी चॉइस का एंटर करो, कि जितने नंबर्स का आपको सम निकालना है। सो हमने एक मैसेज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सी आउट, वेरी गुड, सी आउट एंटर अ नंबर। क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर अभी क्या किया हमने, आपको कल भी बात किए थे, कोई भी मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, वी यूज सी आउट। और जब यूजर से कोई इनपुट आता है उसको हमको वेरिएबल में होल्ड करना है, वी यूज सी इन, सी इन, एंड एल, एंड लाइन, है ना। हमको अगला कैरेक्टर को नई लाइन पे डिस्प्ले करना है। अब अगला कैरेक्टर चाहते हैं नई लाइन पे आए, तो वी यूज एंड एल। मैंने आपको बताया था एंड एल और /n, है ना, भूल जाते हो, वो भी सेम है, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले कराया यूजर के लिए कि एंटर अ नंबर। उसने एक नंबर एंटर किया, उसको हमने किस वेरिएबल में होल्ड कर लिया, n में। सो n के पास भी क्या आ गया, एक नंबर आ गया। सपोज हम मान लेते हैं कि उसने 7 एंटर किया, वो उस लॉजिक से हम करेंगे, वो कोई भी नंबर एंटर करेगा, हमारा लॉजिक काम करेगा। सपोज वी एज्यूम उसने 7 एंटर किया। अब हम चाहते हैं क्या, कि वाइल कंडीशन लगाना चाहते हैं, वाइल लूप लगाना चाहते हैं। कैसे करेंगे भाई, अगर उसने 5 किया तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दोगे। उसने डाला 500, है ना। सो यहाँ पे काम आता है लूप का, है ना। हम चाहते हैं कि लूप चले हर बार, पहले 1 से इनिशियलाइज किया हमने आई को, हर बार उसमें 1 बढ़ता रहे। 1 में 1 जुड़े 2, फिर 2 में अगला नंबर जुड़े 3, फिर 3 में अगला नंबर जुड़े 4, ये लूप से चलता रहे, ठीक है। तो हमने वाइल समझा। अभी क्या लिखेंगे, वाइल, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन, है ना। क्या कंडीशन देंगे हम, ये लूप कब तक चले, जब तक कि ये i की वैल्यू n के बराबर या उससे कम है। n की वैल्यू कितनी है, 7, i की वैल्यू अभी कितनी है, 1। तो मैं क्या चाहता हूं कि हमारा लूप कितनी बार चले, जब तक i की वैल्यू 7 या 7 से कम है तब तक, है ना। 7 तक ही हमको जोड़ना है, 1 से लेके 7 तक का ही सम करना है, 15 का नहीं करना। अगर 15 देगा यूजर एंटर करेगा तो 15 तक करेंगे। सो दिस लूप, हम चाहते हैं लूप कब तक चले, जब तक i की वैल्यू < or = 7 है
है ना, लेस देन इक्वल टू n, है ना। 7 तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो वाइल कंडीशन में लगाएंगे वाइल तब तक जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, ये क्या हो गया लूप की बॉडी। सम की वैल्यू कितनी है अभी, सम को इनिशियलाइज नहीं किया हमने, सम को 0 से इनिशियलाइज करना है ना। सम इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, है ना। सम की वैल्यू इनिशियल हमने दे दी 0, है ना, अभी शुरुआत नहीं हुई है। पहला लूप में जब i की वैल्यू 1 आएगा तब 0 + 1 हो जाएगा, है ना, इसलिए सम की वैल्यू हमने दी है 0। अब हम क्या चाहते हैं, हर बार उसमें नंबर जुड़ता रहे जब तक लूप चलता रहे। और कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक i की वैल्यू 7 से कम या 7 के बराबर ना हो, है ना। सम की वैल्यू अभी कितनी है 0। हमने नया एक्सप्रेशन लिखा, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, ठीक है। सम की वैल्यू कितनी है अभी 0, है ना। अब ये नया सम है ना, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड में जो भी वैल्यू आती है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है ना। तो सम की वैल्यू कितनी है अभी 0, i की वैल्यू कितनी है अभी 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 0 + 1, 1 हो गई। इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज, एक स्टेटमेंट ओनली, है ना। इससे क्या होगा, लूप हमारा चलेगा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हर बार वो लूप, इससे क्या होगा, i की वैल्यू तो एक ही रहेगी, हम चाहते हैं कि i की वैल्यू बढ़ती रहे, है ना, ताकि एक स्थिति पे जाके, यहाँ पे 7 लिखा मैंने, 7 नहीं लिखना है, n लिखना है ना। 7 तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप उसको 7 मान के चले। हम कब तक चाह रहे हैं, जब तक i की वैल्यू 7 या 7 से छोटी रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, i प्लस। तो हर बार क्या होगा, लूप में i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी, 1 से बढ़ती जाएगी। सम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1, i प्लस कर दिया, i कितना हो गया अब 2। फिर से समझो, सम कितना है 0, i की वैल्यू है 1, है ना। हमने कंडीशन डाली, ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू n से छोटी या n के बराबर हो। हम अब मान के चल रहे हैं 7, है ना। सम इक्वल्स टू सम प्लस i, सम इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, तो 0 + 1, सब में कितना आ गया 1 आ गया। अब i को प्लस कर दिए, प्लस का मतलब होता है 1 से इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। 1 से प्लस कर देना, i की वैल्यू को 1 से प्लस कर दिया, i 1 था, अब कितना हो गया 2। वापस हम आए कंडीशन पे, क्या i की वैल्यू n से छोटी है या बराबर है, 2 इज लेस देन 7, उसने कहा हाँ ट्रू, कंडीशन ट्रू है, वापस अंदर गया। सम इक्वल्स टू सम प्लस i, सम की वैल्यू कितनी थी 1 हो गई थी पिछले लूप में, i की वैल्यू कितनी हो गई थी 2 हो गई, 2 और 1 3, सम में कितना आ गया 3, और i कितना था 2 था, i प्लस कर दिया तो i भी कितना हो गया 3। वापस गए यहाँ पे कंडीशन चेक करी, इज i लेस देन इक्वल्स टू 7 या n, यस, अभी दोनों 3 है। नीचे आए, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, सम में भी 3 है, i में भी 3 है, कितना हो गया सम की वैल्यू 6, क्लियर है, सम की वैल्यू हो गया 6, i 3 था, i प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 4, है ना। i की वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है, i की वैल्यू 1 से बढ़ते जा रही है, और यहाँ पे सम क्या हो रहा है, उसमें सम जुड़ता जा रहा है ना, इसलिए अलग अलग। सम कितना हो गया 3 और 3 6, i की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। वापस गया चेक करने, क्या i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है ना, यस, कंडीशन इज ट्रू। वापस आया, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, सम की वैल्यू थी 6, i की वैल्यू थी 4, i की वैल्यू थी 4, 6 और 4 10, सम में कितना हो गया 10, i प्लस हुआ तो i कितना हो गया 5, क्लियर है। फिर कंडीशन चेक हुई, ऐसे ही कंडीशन ट्रू है, सम में कितना हो गया था हमारा 10, तो और i कितना हो गया 5, तो 10 और 5 15, सम में कितना आ गया 15, i प्लस किया तो ये कितना हो गया 6 हो गया। अभी फिर कंडीशन चेक की, ओके है ना, तो सम में कितना था 15 और 5 15 था, 15 और 6 21, और ये कितना हो गया 7 हो गया। फिर चेक करेगा, ओके है। अभी भी हमारी कंडीशन क्या है, इक्वल टू या लेस देन, सम कितना हो गया था 21, और i की वैल्यू कितनी है
7, 21 7 28। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 8। यहाँ पे गया उसने चेक किया क्या आई की वैल्यू n से लेस देन और इक्वल टू है, नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। हमारा सीधा जो लूप यहाँ पे जैसे ही उसने चेक किया कंडीशन इज फॉल्स, वो नीचे आ गया लूप से बाहर। सम की आखिरी वैल्यू कितनी थी 28, यही थी। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, इतना ही होता है ना। आई की वैल्यू जो है 1 से प्लस प्लस होती जा रही है और उसमें सम की जो वैल्यू वो बढ़ती जा रही है ना। ये अलग बढ़ रहा है, ये अलग बढ़ रहा है। इसमें सम इक्वल टू सम प्लस आई है ना। जो भी जोड़ आता है उसमें फिर अगला जो आई की वैल्यू होती है वो जुड़ जाता है, तो जोड़ बढ़ जाता है और फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है, फिर उसमें जोड़ जुड़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज वाइल लूप फॉर यू, है ना। फिर आगे नीचे जो भी हम मैसेज, हमारे पास सम की वैल्यू आ गई, हम लिख देंगे सी आउट, है ना, द रिजल्ट इज सम, है ना, जो आंसर इज सम। यहाँ पे रिटर्न 0 और यहाँ पे क्लोज। इसको लगा कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, वो भी प्रोग्राम बना सकते हैं आप, वेरी नाइस, वो प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी इसी में आप अपन करके दिखाते हैं, अभी इसी में करके दिखाते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे जो भी नंबर n दिया है ना, उसको वहां तक प्रिंट कराना है हमको। अगला इसी में सवाल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना। फारिया ने कुछ कर तो सही रही थी, सोच कुछ और रही थी, तो जो सोच रही थी वो भी अपन कर देते हैं, है ना। ये उतार लिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट n नेचुरल नंबर्स, है ना। जितने भी जो भी संख्या यूजर हमको इनपुट करेगा, सही उसको इनपुट किया 7, तो हमको इतना 1 से लेकर 7 तक की सीरीज प्रिंट करके देना। उसने कहा 10, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या प्रिंट करके देना, है ना। इसमें सम का काम नहीं है, सम हटा दो, है ना। बताओ कुछ करो, दोबारा से प्रोग्राम लिखो, पूरा दोबारा से लिखो, पूरा लिखो, यहाँ तक लिखो, सम हटा दो, है ना। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main int n i इक्वल्स टू 1। ये सम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो, है ना। यहीं पे करो। फारे कैसे करोगे, अप्लाई योर लॉजिक। एंटर अ नंबर, यूजर ने नंबर एंटर किया n। अब सम नहीं है तो ये भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सम करना ही नहीं है, सम है ना। इतना लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया सबने। चलो छोड़ो, आओ मेरे साथ चलो। हमको क्या हुआ, क्या मन नहीं आया आगे। अरे अब क्या करना है हमको, यहाँ पे उनको प्रिंट कराना है 1 से लेकर 7 तक, है ना। 1 से लेकर 7 में क्या है, ये आई की वैल्यू है कि नहीं, आई की वैल्यू 1 से लेकर 7 हमको कौन दे रहा है, आई की वैल्यू। अभी क्या कर रहे थे हम, सम में क्या जोड़ रहे थे, आई की वैल्यू। हर बार आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई और 1 1 बढ़ती जा रही थी, तो वही आई की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है। तो हर बार जब लूप चल रहा है हम आई की वैल्यू को प्रिंट, पहली बार लूप चला आई की वैल्यू कितनी है 1, इसे चेक किया, ओके अंदर जाओ, आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट करा दो, आई को 1 से प्लस कर दो, फिर अंदर आओ, आई हो गया 2, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आओ, उसको प्रिंट करा दो। हाउ सिंपल इज दैट, ठीक है। सो आई की वैल्यू कितनी इनिशियली 1 है, हमको बस इतना लिखना है, सी आउट आई, इतना लिखेंगे, है बस इतना लिखना है। आई की भाई आई की वैल्यू 1 है, अभी कंडीशन ट्रू है, उसको प्रिंट करा दो, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, कंडीशन ट्रू है, फिर आई की वैल्यू अब 2 हो गई, अब 2 को प्रिंट करा दो, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है, 3 को प्रिंट करा दो, ऐसे 7 तक प्रिंट होगा, है ना। आखिरी लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 8, 7 यहाँ पे प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रुक जाएगा। पर इसमें क्या होगा, वो एकदम बिल्कुल चिपके आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आप चाहते लाइन बाय लाइन आए तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एंड एल, है ना। एंड एल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इतना लिखेंगे तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या लगेगा 12,34,567। मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रिंट हो,
1 2 3 4 5 6 7। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हर बार आई जब प्रिंट हो रहा है उसके बाद हमको लगाना पड़ेगा एंड एल। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन, मतलब हम ये बता रहे हैं कंपाइलर को कि यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, अब अगली लाइन पे जाओ। ये 1 प्रिंट हुआ, पहली बार में 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद कंपाइलर को हमने बता दिया लाइन खत्म हो गई, एंड एल, एंड मतलब अंत, एंड एल, एल इज फॉर लाइन, लाइन खत्म हो गई, अगली लाइन पे जाओ। वो अगली लाइन कर्सर जो है, जो हमारा कंसोल का कर्सर जो है अगली लाइन पे आ जाएगा, है ना, अगली लाइन पे आएगा। उसके बाद वापस कंडीशन चेक हुई, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, और फिर हमने कहा एंड एल, यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, अगली लाइन पे जाओ। क्लियर है, एंड एल का ये काम है। अभी समझ गए, यहाँ पे क्या किया तुमने, एंटर अ नंबर, है ना, जैसी मैसेज आएगा एंटर अ नंबर, तो जो नंबर हमारा जो एंटर हो रहा है उसके जस्ट बाद ही होगा। हम चाहते हैं कि नीचे आए, भाई क्वेश्चन ऊपर हो आंसर नीचे होता है ना। क्लियर है, सो जैसे ही जब ये रन करेगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, एंटर अ नंबर, ऐसा स्क्रीन पे आएगा एंटर अ नंबर, और कर्सर हमारा कहाँ होगा, यहीं पे, तो आपने एंटर किया 7, ऐसा लगेगा। पर अगर वो भी ठीक है, आप मत लिखो इसको, यहीं पे क्लोज कर दो। पर आप चाहते हो कि हमारा आंसर जो है हमको नीचे लिखने को मिले, तो एंटर नंबर, एंडल लगा देंगे। अगर आप एंडल लगाते हैं तो क्या होगा, एंटर नंबर, या कर्सर नीचे रहेगा। समझ गए, एंड एल इज फॉर एंड लाइन। हाँ, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एंटर नंबर, थोड़ा सा एक स्पेस दे दो, एंटर नंबर, एक स्पेस आएगा और आप कर दो, है ना। ये आप करेंगे ना तो ये चीजें ना, हर चीज बोर्ड पे बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है, पर वो प्रैक्टिस में नहीं लाई जा सकती। उसके लिए आपको करना होगा। उसने करा लड़की ने, अब उसको वो चीज़ याद रहेगी। जब तक आप करोगे नहीं, आपको रहेगी याद 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर भूल जाओगे। पर करोगे, एक बार करके देखो, वो तुम्हारा उसमें प्रोग्राम करके देखोगे तो वो फिर आपके दिमाग में छप जाएगी, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, अभी आया समझ में, एंड एल इज फॉर एंड लाइन। क्लियर, सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, कुछ प्लस भी नहीं करना, है ना। देखो, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर रही थी, दिमाग में कुछ और था, तो जो दिमाग में था वो भी अपन ने कर डाला, है ना। पहले क्या आ रहा था, उनका सम हो रहा था, पहले आंसर हमारा आता था 28। अब हमने चाहा कि हाँ, इसमें दोनों काम भी हो सकते हैं, कि एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि राइट अ प्रोग्राम, है ना, टू कैलकुलेट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड डिस्प्ले दोज नंबर्स, मतलब वो सारे नंबर डिस्प्ले भी हो जाए और उनका सम भी आ जाए। ये हो सकता है, ये करके दिखाओ। चलो देखो, यही प्रैक्टिस, ये करो। समझ गए क्वेश्चन मेरा, समझ लो आप। एक प्रोग्राम जिसमें यूजर ने एंटर किया से 7, इस बार हम करते हैं 9। यूजर ने एंटर किया से 9, तो 1 से लेकर 9 तक सीरीज ऐसी आ जाए, एक ही लाइन में आए, हमको एंडल यूज नहीं करना। ठीक है, एंडल के बिना करो, ये ऐसे 1 से लेकर 9 तक सीरीज आ जाए, और उसके नीचे क्या आ जाए, उसका सम आ जाए। ये एक ही सीरीज में हो, पर थोड़ा सा स्पेस हो, है ना, सब में स्पेस हो। ऐसा हो स्पेस, मैं चाहता हूँ एकदम ऐसा नहीं लगे, ऐसा लगे 1 2 3 4 5 करो सारे। मैं इसी प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में मैं आपको 3 अलग अलग तरह से बता रहा हूँ, और ये प्रोग्राम्स कर रही है तो इनको सेव भी करते जाओ, आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आएंगे। उसको कॉपी करके वर्ड फाइल में या नोटपैड में करके सेव भी करना। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें अब वापस से अपने को सम वेरिएबल लेना है ना। यूजर ने एंटर किया 9, तो आपको 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कराना है, एक लाइन में, नीचे नहीं, एक लाइन में 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कराना है, और नीचे उसका बताना है कि द सम ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ अबव मेंशन नेचुरल नंबर्स इज फला फला। सम इक्वल्स टू 0, वापस ले आओ इसको, यहाँ तक चलने दो ऐसे ही प्रोग्राम, पर दोबारा से लिखो नए सिरे से, नहीं तो फिर खिचड़ी हो जाएगी। नए सिरे से प्रोग्राम लिखो, फिर आप देखोगे एक ही प्रोग्राम को लेके 3 प्रोग्राम बन गए, है ना। 3 बार प्रैक्टिस तो यही कर दी मैंने, 5 बार जो बोला था आपको, एक ही प्रोग्राम में 3 लॉजिक्स हो गए। ठीक है, एक्चुअली क्या करना है, अब जो हमने पहले 2 प्रोग्राम बनाए उसको मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। int n एक वेरिएबल लिया हमने, वो नंबर के लिए जो यूजर एंटर करेगा। आई काउंटर वेरिएबल, है ना, जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, जो हमारी लूप में काम आएगा, और एक सम वेरिएबल जिसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा सम होता जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सम निकलता जाएगा। सी आउट एंटर अ नंबर, सी इन एन, क्लियर है।
एन में एक वेरिएबल आ गया, एन वेरिएबल में एक नंबर आ गया से 9। अब हम वाइल लूप लगाएं कि आई की वैल्यू जब तक 9 से छोटी या 9 के बराबर है तब तक लूप चलना है, ठीक है। और हर बार आई को हम प्लस प्लस करते जाएंगे ताकि वो एक स्टेज पे जाके 9 पहुंचे और एक स्टेज पे जाके 10 पहुंचे जहां पे हमारा फॉल्स हो जाए, है ना। फिर अंदर क्या लिखेंगे, हमको पहले क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे, डिस्प्ले की लाइन तो लिखी हुई है ना। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि इतनी जगह में हमारा प्रोग्राम बन जाए। एंड हट जाएगा, वेरी नाइस। सी आउट आई, ठीक है। सबसे पहले तो आई प्रिंट हो जाएगा। पहली बार में देख लो ना, पहली बार में क्या आई की वैल्यू है 1, लूप के अंदर आए, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आए, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, है ना। उसके बाद क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, और साथ साथ ये वाला प्रोग्राम भी करते चलो जो अपन ने जोड़ने के लिए किया था, ठीक है। बस खत्म खेल। और आई को इंक्रीमेंट भी करना है ना भैया, बस इतना ही था, आई प्लस प्लस, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं, ना देख लो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से इधर देखो, कॉपी मत। आई की वैल्यू है पहली बार में 1, स्टार्टिंग 1 से किया हमने। आई की वैल्यू है 1, सम की वैल्यू कितनी हो गई 1, 0 प्लस 1, सम की वैल्यू है 0, isn't it? सम इज 0, आई इज 1, 0 प्लस 1 सम में आ गया 1, है ना। ये सपोज हम 7 की बात करें ना, 1 2 3 4 5 6 7, पहले लूप में आई कितना है और सम कितना है हम ये देखते हैं ना। आई की वैल्यू है 1 है, सम की वैल्यू 0। फर्स्ट लूप में कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो सम कितना हो जाएगा 1, है ना। आई कितना था 1 था, प्लस प्लस हुआ, कितना हो गया 2। अगली बार चेक हुआ फिर से, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यस। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम प्लस आई, 1 प्लस 2 3, आई को भी प्लस प्लस कर दिया, ये भी हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चेक हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू n, यस। अंदर आए, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई हो गया 6, इसको एक से, यही 1 से बढ़ता जाएगा, है ना। ये हो गया 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू n, यस। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, 6 4 10, है ना। ये कितना हो गया, 1 से बढ़ता गया 5, है ना। ये 1 से बढ़ता जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इसमें जुड़ता जा रहा है, 3 3 6, 6 4 10, 5 10 15, है ना, 6 7 15 6 21, ठीक है। ऐसे ही हमारा 28 आ गया था, ठीक है। ये तो होता जा रहा है, और क्या हो रहा है, हर बार आई की वैल्यू जो हो रही है, जो बढ़ती जा रही है, ये प्रिंट भी होती जा रही है ना। पहले प्रिंट हो रही है, फिर ये कैलकुलेट हो रहा था, ये भी प्रिंट नहीं कर रहे, सम को जोड़ते जा रहे हैं। जैसे आखिरी में आ गया 28 या जो भी 9 का कर रहे हैं वो अपने पास रखता है, और जब हम नीचे जाके उसको लिख देते हैं कि हाँ इनका जोड़ कितना है, सम। इसको करके देखो। सो अभी क्या होगा, कैसे प्रिंट होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही मानते हैं, ऐसा प्रिंट होगा। और उसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट इज, यहीं पे लिखा आएगा, द रिजल्ट इज जो भी होगा फ्लिपकार्ट, यहाँ है कैंपस में, घर पे। अभी क्या आंसर आएगा हमारा, इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और उसी के आगे आएगा रिजल्ट। पर मैंने क्या कहा था आपको कि ये 1 2 3 4 में भी गैप रहे, 1 2 3 4 5 ऐसा गैप रहे, और फिर ये जो लाइन है वो नीचे आए, कहा था। सो इसमें क्या लगेंगे, एंडल लगा देंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहता हूँ, है ना, आपको डिफरेंस समझाने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, या आई के बाद में एक स्पेस के साथ डबल कोटेशन दे सकता हूं, है ना। स्पेस बार दबाते ना, आई लिखा, आई की वैल्यू प्रिंट हुई 1, उसके बाद में एक डबल कोट्स में खाली स्पेस दे दिया, तो वहां पे एक स्पेस भी आ जाएगा। हो सकता है ऐसा, क्लियर है। हर बार आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ और एक स्पेस हो गया, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, अगली बार क्या हुआ, फिर 2 प्रिंट होगा और एक स्पेस आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएंगे, पर वो जो लाइन है द रिजल्ट वो अभी भी उसके साथ ही आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं आखिरी में, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे \n यहाँ लगा देंगे, है ना। तो ये वाली लाइन जो है न्यू लाइन में आ जाएगी, तो उसके नीचे आ जाएगी,
है ना। अब डिफरेंस थोड़ा समझ में, एंड एल और स्लैश एन का, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड एल लगा देते, यहाँ पे एंड एल नहीं लगा सकते, इसलिए एंड एल और स्लैश एन का अपनी अलग अलग स्कोप है ना। हम चाहते भाई एंड एल मतलब जहाँ पे लाइन को खत्म होने के बाद हमको कहना है कि भाई नई लाइन शुरू करो, या एक दूसरा तरीका है कि जब लाइन शुरू हो रही है तो हम बता दें कि भाई नई लाइन में जा, है ना। एंड एल मतलब जहाँ लाइन पे खत्म, जहाँ पे लाइन हमारा खत्म हो रही है वहीं पे हम बोल दें कि जो ये लाइन खत्म हो गई अगले लाइन पे जाना है ना। या फिर जो नई लाइन शुरू हो रही है उसको पहले से बता दें कि भाई आपको नई लाइन पे जाना है। क्लियर है, ये फर्क है ना। जब आप उसको करके देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा।